हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका संस्कृत ज्ञान पर स्वागत है। प्रस्तुत है आपके सामने कवि कालिदास पर कुछ पंक्तियाँ। हम इसको मम प्रिय कवि के रूप में भी लिख सकते हैं। यानी अगर हमें मम प्रिय कवि पर कुछ पंक्तियाँ लिखने को कहा जाए तो हम कवि कालिदास पर इन लिखी गई पंक्तियों को भी लिख सकते हैं। यानी इस निबंध के दो टॉपिक हुए, एक तो हो गया हमारा महाकवि कालिदास और एक हो गया हमारा मम प्रिय कवि। अगर दोनों में कोई भी टॉपिक आए तो हम ये लाइनें, ये पंक्तियां हम लिख सकते हैं। आओ देखें कौन सी पंक्तियां हैं वे। कवि कुलगुरो महाकवि कालिदासस्य नाम को न जानाति अपारे काव्य संसारे अस्मिन्। कवि कुलगुरु महाकवि कालिदास के नाम को न जानाती, कौन नहीं जानता। अपारे मतलब अपारे मीन्स अनलिमिटेड, यानी जिसकी कोई सीमा ना हो। असीमित काव्य संसारे अस्मिन, इस काव्य संसार में। कवि कुलगुरु महाकवि कालिदास के नाम को अपारे असीमित काव्य संसार में कौन नहीं जानता है। महाकवि कालिदास ने अनेकानि ग्रंथ रत्नानि विरचितानि। महाकवि कालिदास ने अनेक ग्रंथों रूपी रत्नों की रचना की। तेषु महाकाव्ये, उनके महाकाव्यों में रघुवंशम कुमार संभवम इति द्वि वर्तते, ये दो होते हैं। कौन से महाकाव्य रचे उन्होंने। एक तो हुआ उनका रघुवंशम, एक तो हुआ उनका महाकाव्य रघुवंशम और दूसरा हो गया उनका कुमार संभव। ये उनके दो महाकाव्य थे। नाटकानी, अब उनके नाटकों का जिक्र किया जो उन्होंने नाटक रचे थे। नाटकानी कौन कौन से हैं। एक तो है उनका अभिज्ञान शाकुंतलम और एक है मालविकाग्नि मित्रम और एक है विक्रमोर्वश्यम। विक्रम प्लस उर्वशी, इनको जोड़ के बनाया है विक्रमोर्वश्यम। तो तीन इनके नाटक हो गए, दो हो गए उनके महाकाव्य और तीन हो गए उनके नाटक। नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम मालविकाग्नि मित्र विक्रमोर्वश्यम इति त्रीणि सन्ति। नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम मालविकाग्नि मित्रम विक्रम उर्वश्यम इति, ये इस प्रकार से तीन हैं। द्वे च गीति काव्य, और उन्होंने दो गीति काव्यों की रचना की। कौन कौन से। एक मेघदूतम तो उनका बहुत ही फेमस गीत काव्य है, और एक है ऋतु संहार। रघुवंशी राजा दिलीपाद आरभ्य, रघुवंश में जो उनका क्या है महाकाव्य है, रघुवंश महाकाव्य, उसमें उन्होंने किसके बारे में लिखा। उन्होंने राजा दिलीपाद आरभ्य, राजा दिलीप से लेके अग्निवेश पर्यंत, अग्निवेश तक रघुवंशम परंपरा सम्यक रूपेण प्रदर्शिता। दिलीप से लेकर अग्निवेश तक रघुवंश की परंपरा को सम्यक रूपेण अच्छे ढंग से प्रदर्शित किया है। रघुवंश में उन्होंने राजा दिलीप से लेकर अग्निवेश तक, पर्यंत मीन्स तक, अग्निवेश के काल तक रघुवंश की परंपरा को अच्छी तरह से प्रदर्शित किया है। यद्यपि महाकवि ने सभी रसा सारे रसों सब काव्येषु प्रयुक्ता, सभी रसों का अपने काव्यों में प्रयुक्त किया है। यद्यपि महाकविना सर्वे रसः सब काव्येषु प्रयुक्ताः सन्ति, यद्यपि महाकवि ने सभी रसों का अपने महाकाव्य में प्रयुक्त किया है, तथापि फिर भी रसराज श्रृंगार में रुचि रस्य प्रतीयते, उनकी रुचि प्रतीत होती है। कौन से रस में उनकी रुचि प्रतीत होती है। श्रृंगार रस में। श्रृंगार रस को उन्होंने ध्यान रख के अपने कृतियों की रचना की है, यानी सारी कृतियों में उन्होंने श्रृंगार रस को प्रधान रस रखा है। उपमा अलंकार से प्रयोगे, उपमा अलंकार के प्रयोग में कविरेश परम विशिष्ट भजते, कवि ने परम विशेषता दिखाई है। उपमा मतलब अपनी कविताओं में उन्होंने उपमा अलंकार का, अपने काव्यों में उन्होंने उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। अतः
इसलिए सः वह उपमा कालिदासस्य उपमा कालिदास अपि कथ्यते। उपमा कालिदास को उनको पद दिया गया है, उनको उपमा कालिदास बोलते हैं, क्योंकि अपने काव्यों में बहुत उपमाओं का प्रयोग किया है उन्होंने। उपमा में तुलना की है, जैसे चांद की तुलना मुख से की है तो इसको बोलेंगे उपमा देना। तो इस प्रकार ने उन्होंने अपने काव्य में बहुत सी उपमाएं प्रयुक्त की हैं। उपमाएं प्रयुक्त करने के कारण उनको हम उपमा कालिदास बोलते हैं। कालिदासस्य संपूर्ण साहित्ये, कालिदास का संपूर्ण साहित्य में, सप्तमी विभक्ति है संपूर्ण और साहित्य में, इसलिए में आएगा। सप्तमी विभक्ति में क्या आता है? में पर, तो यहाँ में प्रयुक्त होएगा। कालिदास का संपूर्ण साहित्य में एका उपमा अतीव प्रसिद्धा जाता। एक उपमा बहुत प्रसिद्ध है। यया सह वह, इसलिए वह दीपशिखा कालिदास अपि कथ्यते, इसलिए वो दीपशिखा कालिदास भी कहे जाते हैं। उन्होंने पूर्ण साहित्य में एक उपमा का बहुत अधिक प्रसिद्धि की है, जिससे वो दीपशिखा कालिदास कहे गए हैं। अधिकम ने उक्त्वा, अधिक ना कहकर, अस्मिन भूमंडले, इस धरती पर, भूमंडल, अब यहाँ पर भूमंडल में सप्तमी विभक्ति है इसलिए एक ही मात्रा ही है। यहाँ संपूर्ण साहित्य में सप्तमी विभक्ति थी तो में इस्तेमाल हुआ है। यहाँ भूमंडले में सप्तमी विभक्ति होने के बावजूद पर इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि सप्तमी जो कारक है वो है अधिकरण में पर। कभी में इस्तेमाल होगा, कभी पर इस्तेमाल होगा, वो हम अपनी सुविधा के हिसाब से देखते हैं कहाँ में लगेगा और कहाँ पर लगेगा। अधिक न उक्तवा, अधिक न कहकर, अस्मिन भूमंडले, इस भूमंडल पर, कालिदास में, कालिदास के समान कालिदास के समान कवि, न भूतो, नहीं हुआ है, भूतो मीन्स पहले भी नहीं हुआ है, न भविष्यति, और आगे भी नहीं होगा। तो इन लाइनों में हम कह सकते हैं हमारा प्यारा कवि कालिदास है, और कालिदास के ऊपर ये 10 पंक्तियां हैं। इन 10 पंक्तियों में बताया गया है कि वो हमारे प्रिय कवि क्यों हैं। उन्होंने काव्यों की रचना की, ये देखिए, उन्होंने नाटकों की रचना की, उन्होंने महाकाव्यों की रचना की, नाटकों की रचना की और गीति काव्यों की रचना की है। और उसमें बताया गया है जो उन्होंने रघुवंश नाम का जो उन्होंने महाकाव्य लिखा, उसमें राजा दिलीप से लेकर अग्निवेश पर्यंत रघुवंश परंपरा को उन्होंने दिखाया है। और उन्होंने उपमा अपने सारे काव्यों में जो उनकी कृतियां थी उसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, इसलिए उनको उपमा कालिदास बोलते हैं। एक उपमा को बहुत अधिक प्रसिद्धि दी उन्होंने तो दीपशिखा कालिदास बोलते हैं। इसलिए इस पूरे धरातल पर, पूरी पृथ्वी पर कालिदास के समान कोई भी कवि नहीं है। तो ये थी हमारी कालिदास के ऊपर कुछ पंक्तियाँ। अगर आपको पंक्तियाँ पसंद आई हों तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।